join me in welcoming the multi-talented Ankita Bhargav. From her impactful roles in popular TV shows like Ek Nayi Pehchan and Reporters, her dedication and talent have led her to participate in a wide array of projects, including more than 50 TV commercials. An avid writer, today she's coming on the stage and speaking for the first time. Her spoken word, Ankita Karan Patel. गुड इवनिंग, नमस्ते। ये बहुत ही फन इवनिंग है मेरे लिए। इतने सुंदर विचार, इतनी मज़ेदार बातें, इतनी सुंदर आवाज़, बहुत सुंदर आवाज़ और डिफरेंट काइंड ऑफ वेज टू लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आई थिंक ये शाम मुझे हमेशा याद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैट यू रिमेंबर्ड मी आफ्टर सो मैनी ईयर्स। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट इस मंच पे मैं भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर सकती हूँ आप सबके सामने। हालांकि ये विचार मैं सिर्फ अपने लिए लिखती हूँ, मेरे आसपास की दुनिया को देख के जो बदलाव मैं अपने आप में चाहती हूँ या बदलाव लाने की कोशिश करती रहती हूँ, उन बेसिस पे ये चीज़ें लिखी हैं, ये पीसेस हैं। पर आज मौका मिला है लाइव ऑडियंस के साथ शेयर करने का, सो नर्वस तो हूँ लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ। सो मेरा पहला पीस है कॉल्ड Don't We All Love to Share, obviously inspired by the social media. Here it goes. Don't we all just love to share? Traveling to an exotic location, तो खूब सारी stories बनाओ और share करो. Jealous of somebody's perfect life on Instagram? तो इस jealousy को trolling का नाम देकर पूरी दुनिया के साथ share करो. घर पे एक दूसरे से ढंग से मोहब्बत नहीं जता पाते, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट करो. बैठे बैठे घर पे बोर हो रहा है, जस्ट टेक अ सेल्फी एंड शेयर करो. माँ से सॉरी या थैंक यू डेली बेसिस पे अपने घर में नहीं बोल पाते, पर मदर्स डे पे जरूर करो. चाहे आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क बचा हो या नहीं हो, पर वैलेंटाइंस डे पे एक किसी विसी वाली फोटो जरूर शेयर करो. आज किसी की मदद की है, तुरंत सेल्फी लो, पोस्ट करो. दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताया है तो हैशटैग गुड टाइम्स डाल के पोस्ट करो. जो बातें सालों से मन में रखी थी उन्हें एक सुंदर से कैप्शन में डालो और शेयर करो. गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है तो एक बढ़िया सा क्रिप्टिक पोस्ट करो. वर्कआउट फॉर बॉडी माइंड एंड सोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करो. एक्स हस्बैंड या गर्लफ्रेंड को चलाना है तो हैशटैग आई लव माई लाइफ करके शेयर करो. दुनिया को जो ठीक लगे और जो सही लगे सिर्फ और सिर्फ वही पोस्ट करो. पर मेरा सवाल कुछ ये है कि अगर हमें अपनी जिंदगी का हर मोमेंट, हर इमोशन, हर फीलिंग शेयर करने की ये आदत नहीं होती, तो शायद लाइक्स, फॉलोअर्स और वायरल सेंसेशन बनने की लत नहीं लगी होती. कुत्तों को बिस्किट और गरीब की मदद करने से पहले सेल्फी नहीं खींची होती. अपनी माँ को आई लव यू हर रोज कहा होता, सिर्फ मदर्स डे पे नहीं. मैरिज एनिवर्सरी की खुशियां इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स में पढ़ के नहीं, एक दूसरे की आंखों में देखी होती. फेमिनिज्म की बातें अपनी खुद की भाषा सुधार करने के बाद की होती. हर वक्त कभी लेफ्ट कभी राइट विंग की धज्जियां उड़ाने के पहले फैक्ट्स और फिगर्स चेक किए होते. लुक हाउ सेक्सी आई कैन लुक एवरी डे के बदले जिंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव किया होता. किसी मिसहैप को अपने मोबाइल पे कैप्चर कर शेयर करने के बदले फोन रख के उठ के किसी की मदद की होती. अपनी फ्रस्ट्रेशंस और अपने डिप्रेशंस को किसी जानवर को मारते हुए वीडियो बनाने के बदले किसी साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में जाके चिल्ला चिल्ला कर निकाली होती. सच तो यह है कि ग्रेटिफिकेशन लाइक्स, कमेंट्स या फॉलोअर्स से नहीं मिल सकती. जिंदगी की छोटी छोटी कोशिशें और अचीवमेंट से ही मिल सकती है.
तो बचपन में हम सबको सिखाया था ना दैट शेयरिंग इज केयरिंग एंड शेयरिंग इज अ वेरी गुड थिंग, बट जेन्युइनली nobody taught us anything about oversharing. Think about it. अदिति, मेरा दूसरा पीस आपके लिए, क्योंकि it's very relatable to you, I'm sure. So when I heard you, I felt something really deep, and I was glad that I have this piece on me today. So ये वाला जो पीस है, ये कॉन्स्टेंटली एज अ गर्ल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, बट इसको एक साकार रूप मैं तब दे पाई जब मैं एक माँ बनी. शायद मुझे सही दिशा, सोचने की दिशा और लिखने की दिशा माँ बनने के बाद मिली थी. सो हियर इट गोज़. हम सब हमेशा सही और गलत की लड़ाई में अपना अपना सही ढूंढते हैं. ऐसा वाला सही जो हमारे लिए हो सही, चाहे सामने वाले के लिए हो गलत. और ऐसा वाला गलत जो चाहे दुनिया कहे सही पर हमारे लिए निहायती गलत. कभी जो आसान लगे वो सही, कभी जो मुश्किल हो वो सही, कभी जो सब कहें वो सही, कभी जो सब ना करे वो सही. आज हमने ये नहीं किया तो गलत, कल हमने वैसा कुछ बोल दिया तो सही, परसों हमने ऐसा कुछ सोचा तो गलत, और तरसों हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो सही. हर दिन ये सही और गलत की इन्वेस्टिगेशन हमारी जिंदगी से रंग चुरा लेती है. आप अपने आप को अपनी ही नजरों में सही जताने के लिए सामने वालों को गलत ठहराने के लिए हर मुकम्मल कोशिश करते हैं, और गलती से हमें कोई गलत बोल भी तो दे तो हम अपने आप को सही साबित करने के लिए हदें पार कर जाते हैं. हमारा आज का सही हमारे कल का गलत हो सकता है, और हमारे आज का गलत अगले 2 घंटे बाद वायरल सेंसेशन बन सकता है. फिर असलियत में क्या है सही और क्या है गलत? जब भी हम चाहें सही गलत और गलत सही बन सकता है, तो क्या है जरूरत इन्हें 2 नाम देने की? तो क्या है जरूरत मजहब, रंग और मोहब्बत में सही या गलत ढूंढने की? पूरा दिन सही गलत इस तराजू में हम जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज को तोलते रहते हैं और अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं. Because we are lost. You and I are lost in this trap of right and wrong. And to be honest, मैं भी एक लंबे अरसे तक इसी सही और गलत के जाल में फंसी हुई थी. इस जजमेंटल सोसाइटी और कैंसल कल्चर में ही पली बड़ी थी. Then something happened. मैं माँ बन गई, और जैसे मैं माँ बनी मुझे एक बात अच्छी से समझ आ गई. जिंदगी में कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता, बस सबका अपनी अपनी जिंदगी जीने का अलग ढंग होता है. That's all.